हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अन फ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। और आज है जिसका लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ क्या है और विद्युत परिपथ आरेख, और विद्युत परिपथ जो आरेख बनाते हैं उसमें कौन से कंपोनेंट्स का यूज होता है, कौन से अवयव का यूज होता है, उनके संकेतों को जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगले वीडियो में, तो आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जो हमने कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ रखे हैं हमने? विद्युत धारा और विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद्युत परिपथ से, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा का सतत व बंद पथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो विद्युत का सतत व बंद पथ। सतत क्या होता है? कंटिन्यूसली। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे ना, आपके आसपास जो घर में जो आपकी बिजली आ रही है उसके जो तार हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत आगे तक जा रहे हैं और अपने को पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, तो वो हो गया एक तरीके से सतत पथ। ठीक है, और अगर बंद पथ की मैं बात करूं तो आपके पास एक सेल है ये, ठीक, और इससे आपने एक बल्ब जोड़ दिया, तो ये यहां से जाके यहां पे पथ एंड हो गया, तो ये कैसा है? बंद पथ। तो विद्युत धारा का बंद तथा सतत पथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक, तो विद्युत परिपथ की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। अब बात करेंगे विद्युत परिपथ आरेख क्या है। तो विद्युत परिपथ आरेख की अगर हम बात करें बेटा, तो विद्युत परिपथ आरेख जो विद्युत का जो पथ है यानी विद्युत परिपथ है, ठीक है, उसी को अपन अगर ग्राफिकल टाइप से दिखाएं, उसमें जो भी अवयव यूज होते हैं कंपोनेंट्स, तो वो कहलाता है विद्युत परिपथ आरेख। अब जो अवयव यूज होते हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं वो इधर हमने कुछ ले रखे हैं और उनके सिंबल्स भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। जैसे पहला है विद्युत सेल। पहले मैं आपको सिंबल बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको विद्युत परिपथ आरेख बना के भी दिखाऊंगा। ठीक, तो विद्युत सेल की अगर हम बात करें तो देखो, सेल का जो सिंबल है वो इस तरीके से बनता है, इधर प्लस, जो बड़ा वाला है प्लस और छोटा वाला माइनस। ठीक है, अब बात करेंगे बैटरी की। तो बैटरी का सिंबल कैसे बनेगा? देखो, बैटरी में दो या दो से अधिक सेल होने चाहिए, इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस। आपके घर में टॉर्च होगी, पहले के टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो ऑलरेडी टॉर्च आती थी, उसमें जो सेल लगते थे वो इस तरह से ही लगते थे, ये पैटर्न होता था। ठीक है, हो सकता है अभी भी आपके घर में हो इस टाइप का टॉर्च, हालांकि अब बहुत कम मिलते हैं। ठीक, तो ये प्लस होता था, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, इसी तरह से तो टॉर्च में जुड़ते थे ना सेल, तो क्या हम उसको बैटरी भी बोलते थे। ठीक, तो बैटरी जो है इस तरह से है, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेलों का संयोजन, सेलों का कॉम्बिनेशन या सेलों का संयोजन या फिर बैटरी। ठीक, जब भी आपको बैटरी बनानी है वैद्युत परिपथ में तो इसी तरीके से आप सेलों को जोड़ोगे। ठीक, अब बात करते हैं प्लग कुंजी। तो प्लग और कुंजी जो है वो इस टाइप से आप बनाओगे, और यहां पे खुली हुई लिखा हुआ है, तो खुली कुंजी का यही सिंबल है। ठीक, इसमें मैं एक और यहां पे बना लेता हूं, ये बंद कुंजी का सिंबल है। अब इसको समझना है बेटा। अब एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये जो कुंजी होता है ना वो इस टाइप से होता है, लकड़ी का एक फट्टा रहता है, प्लास्टिक का भी रहता है कहीं कहीं पे, तो यहाँ पे एक पिन लगा हो रहता है ये, और एक इस तरह से। ठीक है, अब वायर जो है इस तरह से ये आगे जा रहे होते हैं, और एक वायर मान के चलो इस तरह से होता है ये। अब ये कुंजी खुली है। ठीक, यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? खुला हुआ भाग है, तो ये कुंजी खुली है। इस कंडीशन में परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आई बात? तो जब प्लग या कुंजी खुली हो तो, या फिर हम इसको स्विच भी बोल सकते हैं बेटा, इस कंडीशन में परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कुंजी जब खुली है तो ऐसा मान के चलिए परिपथ में विद्युत धारा नहीं बह रही है। ठीक है, अब प्लग या कुंजी बंद, तो इस कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब ये जो बंद है इसमें बीच में हमने ये डॉट का चिन्ह आपको दिख रहा होगा,
तो इसमें हम करते क्या है बेटा, ये जो तार ऐसे लटक रहा था ना, अब इससे जोड़ दिया। अब देखो, अब इधर से करंट आ रहा था, अब इधर भी जाने लगा क्योंकि ये इससे टच हो गया। तो जब कुंजी बंद होती है या फिर हम कहें स्विच बंद है, तो उस कंडीशन में धारा प्रवाहित तो होती है। ठीक, थोड़ा उल्टा है। जैसे हमारे घर में जो स्विच ऑन ऑफ होते हैं, हम कहते हैं स्विच ऑन कर दो तो लाइट जाने लगती है ना, विद्युत परिपथ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तार संधि, तो तार संधि क्या होता है, जैसे मान लो एक तार ऐसे जा रहा है और यहाँ पे तार ज्वाइंट होके ये ऊपर गया, तो ये तार संधि हो गई। यानी तार जुड़ के, जैसे मान लो एक हमारे तार ऐसे आ रहे थे, एक तार ऐसे आया यहाँ पे, ये जुड़ गया, तो ये तार संधि। आगे जाके हमने एक तार और जोड़ के इधर भेज दिया, तो ये तार संधि कहलाएगा, मतलब जुड़े हुए तार। जैसे हमें घर में क्या है, आपने देखा होगा कि एक जगह तार ऐसे जा रहा है, फिर वहाँ से दूसरा तार जुड़ा हुआ है, बल्ब जल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, तार संधि। कुछ कंडीशन ऐसी भी देखी होंगी आपने, ऐसे तार है और ऐसे करके ऐसे करके, मतलब एक तार हमारा ये जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, और इसी के ऊपर से हमने एक तार ऊपर होके गुजार दिया, तो ये तार क्रॉसिंग ही तो हो गया, ऊपर से ले गए हैं, तो तार क्रॉसिंग का सिंबल ये है। विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब का इस तरह से सिंबल होगा। ठीक, विद्युत बल्ब का प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस होता है। इसका सिंबल आप ऐसे मान के चलिए कि आप एक सीधे रास्ते पर भाग रहे हैं, तो आप बहुत स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन इसी रास्ते को आप कैसा कर दिया जाए बेटा, इसी रास्ते को मैं ऐसे ऐसे कर दूं, तो आप क्या स्पीड से भाग पाओगे? नहीं, उतनी स्पीड से आप नहीं भाग पाओगे। ऐसे ऐसे जब हो जाएगा तो, या फिर मैं हर्डल खड़े कर दूं, यानी प्रतिरोध खड़े कर दूं आपके, यानी बीच में बड़े बड़े से लकड़े डाल दूं, लकड़ी वगैरह या फिर कुछ भी पत्थर वगैरह कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ रख दिया जाए जिससे ये रास्ता ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक, तो फिर आप वहाँ पे स्पीड से फिर नहीं दौड़ पाओगे। ठीक, स्पीड आपकी धीमे हो जाएगी। तो प्रतिरोधक का काम होता है रुकावट पैदा करना। ठीक, प्रतिरोध। अब है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। तो परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का आप किस तरह से बनाओगे बेटा, इसमें भी एक तो ये हो गया, ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल है ये, इसमें आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर ऐसे मान के चलो, ये इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का। फिर आता है एमीटर। एमीटर में बहुत सिंपल है, ऐसे गोल बनाइए, इसमें ए और इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे ही वोल्ट मीटर को गोल ये बनाइए, इसमें वी, इधर प्लस इधर माइनस। तो ये मैंने आपको अब सारे अवयव बता दिए जो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके हैं और जो आपके यूज होंगे 10th क्लास में। लगभग यही चीज़ें यूज होने वाली हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं हो रही हैं आपकी बुक में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपके डायग्राम हैं। ठीक, अब वैद्युत परिपथ जो है, ठीक है, वैद्युत परिपथ से आरेख बनता है पूरा। हम अगर वैद्युत परिपथ को व्यक्त करते हैं पूरा ग्राफिकल टाइप से, तो वो आरेख हो जाता है हमारा डायग्राम जब बनाते हैं। उसमें जो अवयव यूज होते हैं वो ये। अब वैद्युत परिपथ अपन बनाएंगे कैसे, ठीक है, कंप्लीट एक वैद्युत परिपथ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक, उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाकी अपन फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इरेज कर देता हूँ बेटा मैं। देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए एक काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए बेटा, वहाँ पे लिंक दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट है अब तक की वीडियोस की। दूसरा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको एक और फ़ायदा होगा। डाउट है आप यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो तो वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक, अब डायग्राम बनाने वाले हैं हम, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारा हो गया बैटरी, प्लस माइनस बैटरी है, और इस तरह से यहां पे एक बल्ब ले लिया, और ये मैं यहां पे एक कुंजी लगा देता हूं, और अमीटर यहाँ यूज कर लेते हैं इसमें, और वोल्ट मीटर जो यूज होगा वो यहाँ होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल होता है, समांतर क्रम में यूज होता है, और अमीटर हमेशा सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में हम इसको यूज करते हैं, कुंजी के। ठीक,
और ये आपका बल्ब है। तो ये हो गया वैद्युत परिपथ या वैद्युत परिपथ आरेख। क्लियर। अब इसमें रेजिस्टेंस और भी हम जोड़ सकते हैं। अगर प्रतिरोध है, अगर हमने कोई प्रतिरोधक लगा रखा है तो हम इसमें इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये प्रतिरोध भी हो गया। जैसे बल्ब है, हम कह दें ये 2 ओम का प्रतिरोध है। तो इस तरह से आपको चित्र मिलेंगे। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो अपन न्यूमेरिकल करते हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको जो मैंने वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर पढ़ाया था उनके फॉर्मूले जो मैंने बताए थे वहां पे उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और यही न्यूमेरिकल बेटा आपके पेपर में भी आते हैं। बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आते हैं। ठीक, जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं और जिस टाइप के आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आने की संभावना होगी वो मैं आपको सारे इस चैप्टर में कराऊंगा। क्लियर। तो अपन करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में आवेश का मान ज्ञात करना है। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, तो देखो यहां पे I बराबर अपने को दे रखा है 0.5 एम्पियर, है ना। और अगर टाइम की बात करूं बेटा तो हमें दिया है 10 मिनट। ठीक, अब एक काम करो, आप यहीं पे इसको बदल लो 10 मिनट को सेकंड में। तो डायरेक्ट नहीं लिख रहे, 10 × 60, तो यहां पे आ गया 600 सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 600 सेकंड होंगे। अब हमसे जो फाइंड करवाया है, इसमें हमसे जो पूछा है वो पूछा है चार्ज का मान क्या होगा, यानी आवेश कितना होगा, प्रवाहित आवेश। तो भैया I बराबर मैंने आपको बताया था Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा I × T। I की वैल्यू है 0.5 और T की वैल्यू है 600। देखो इस दशमलव से ये वाला, यानी इस 0 से ये दशमलव, तो 5 और ये 60 बचा। 5 × 30 यानी 5 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा और 1 0 पहले से है, तो कुल मिला के 300 कूलाम आवेश हो जाएगा। यानी चार्ज की वैल्यू जो आएगी वो 300 कूलाम यहां पे रहेगी, 300 कूलाम। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जाम्पल ही है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले वो देखेंगे। 1 कूलाम आवेश है, मतलब Q की वैल्यू अपने को दे रखी है। ठीक है भाई, Q बराबर कैपिटल स्मॉल q कुछ भी बना सकते हो, मैं यहां पे कैपिटल बना ले रहा हूं। कि रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा n पूछा है। ठीक है, तो Q बराबर, ये मैंने आपको पहले भी करके बता रखा है, Q बराबर होता है Ne। यहां पे पूछा है हमसे n, तो n बराबर होगा Q/E। Q की वैल्यू है 1 कूलाम, A की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁹। तो इसका जब हम डिवाइड करते हैं ऊपर तो आता है 0.625 10⁻19। पॉइंट हटाएंगे 6.25 10⁻18। तो ये हो गया 6.25 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई कितने में? 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में भी बेटा आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी है। तो हमारे अब तक हो चुके हैं बेटा 2 प्रश्न। तीसरे प्रश्न की बारी है, उसको देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आप पढ़िए पहले, फिर मैं बताता हूं आपको क्या करना है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में
Q की वैल्यू अपने को दे रखी है 2 कूलाम। ठीक, किया गया कार्य यानी W ज्ञात करना है, वर्क। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर ये। हमें वर्क ज्ञात करना है तो भाई इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12, ठीक है, 12 और ये 2, तो 24 जूल बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताऊं, बहुत सिंपल है बेटा ये तो। आप लोगों को पता है कहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस होगी, हालांकि ऐसा नहीं होगा, पर उस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे जो सीरीज और पैरेलल वाले रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक, वैसे तो बहुत आसान है वो भी, और आप अभी सीख जाओगे तो 12th में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 4 देखो, अब तीसरा हो गया, इसको देखो। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम, V की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 6 वोल्ट। हर एक कूलाम आवेश, हर एक कूलाम मतलब एक कूलाम आवेश, Q बराबर 1 कूलाम, कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो यहां भी ऊर्जा या वक्त यानी W ही आपको फाइंड करना है। तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, क्योंकि अपने को पता है V इक्वल टू बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो वही 6 इंटू 1 यानी 6 जूल इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखिए, ये भी हो गया आपका। 5 देखें आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मुझे नहीं लगता आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, आप खुद से भी कर लोगे। ठीक है, और ये आपके किसमें है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, चीज़ है, क्योंकि आप अपने दोस्तों को बताओगे उनका भला होगा। ठीक है, और टीचर का भी मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो देखेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, और ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी तो मिलना चाहिए ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 5वां क्वेश्चन क्या है। एक धनावेशित कण जिस पर 10 की घात -6 यानी 10 की पावर -6 कूलाम आवेश है, कुल मिला के Q की वैल्यू दे रखी है बेटा ये। ओके, इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है इतना, यानी W भी हमें दे रखा है, वर्क जो है हमारा 6.10 की 6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करो, यानी V की वैल्यू ज्ञात करनी है, वोल्टेज अपने को पता करना है। तो V बराबर होता है W अपॉन Q, 6 इंटू 10 की पावर -5, और यहां पे हो जाएगा ये, कहां जाएगा भाई, ऊपर 6 इंटू 10 की पावर -5, और ये हो जाएगा ये, और फिर आपका देखो यहां पर माइनस, और ये 6 इंटू 10 की पावर 1 यानी 60 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल फिनिश हो गए, और जो भी आज टॉपिक थे जो मैंने बताए थे आपको हम करने वाले हैं, वो सारे फिनिश हो चुके हैं। तो आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।